आइए, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। देखिए, हर सीखे द नीटिंग चैनल में मैं आज आपके लिए देखिए छोटा सा एक पर्स लेके आई हूँ। आप इसे बड़ा भी बना सकती हैं। तो मैंने ये छोटा सा बना के रखा हुआ है, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से ये, और अंदर में इस तरह से स्पेस है इसमें होती। और आप चाहे तो इसे बड़ा भी रख सकते हैं इस तरह से, या तो फिर इसे फोल्ड करके आप इस तरह से यहाँ एक टाँका लगा सकती हैं। तो मैं बताने के लिए सिर्फ आपको रखी हूँ, यहाँ अभी टाँका मैं नहीं लगाई हूँ। और उसके बाद जहाँ जहाँ ये डिज़ाइन है यहाँ आप छोटे छोटे मोती डाल सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे मोती हैं, इस तरह से बीच बीच में एक डेकोरेट कर सकती हैं यहाँ यहाँ इस तरह से, या जैसा आपका दिल चाहे उस तरह से आप कर सकती हैं इसमें। फिर इस तरह से ये लगाने के लिए इस बटन लगाया, इस तरह से लगा देंगे एक साइड से इस तरह से, और नीचे की साइड से कुछ इस तरह से दिखेगी। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं कि ये बनता कैसे है। सबसे पहले हम यहाँ गांठ लगा लेंगे, और गांठ लगाने के बाद हम इस चेन को हम 8 के गुने में काउंट करके हम इसमें डालेंगे। जितना आप इस बैग का साइज रख सकती हैं, बड़ा छोटा जितना बड़ा, तो इस तरह से हम चेन डाल लेंगे। देखिए ये ऊन मेरा है 4 प्लाई ऊन है, और उसके क्रोशिया नंबर 6 है। तो एक चेन डाला, 2 3 4 5 6 7 और ये 8 चेन डालना है। उसके बाद फिर यहाँ से हम फिर से काउंट करेंगे 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से 8 के जोड़ में करते हुए आपको तो यहाँ से फिर हम 8 बार काउंट करेंगे। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसी तरह से करते हुए हमें 40 फंदे डालने हैं, यानी 40 चेन हमें डालने हैं इसमें। तो चलिए 40 चेन मैं कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। तो हमने यहाँ 40 चेन बना लिया है। तो लेकिन ये बैग जब 40 चेन बनाएंगे तो ये इस तरह से ये राउंड होगा, तो ये छोटा पड़ जाएगा आपका। तो मैं यहाँ 80 चेन लूँगी। आप ये छोटा बना सकती हैं, छोटा बनाना है तो इस तरह से आप 40 चेन ले सकती हैं। अगर बड़ा बनाना चाहती हैं तो आप इसमें 80 चेन लें, यानी 80 चेन। तो हम चलिए वो कर लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ टोटल हमारे 80 चेन हो गए हैं, यानी 80 चेन। 8 के गुने में फंदे डालेंगे हम, सॉरी 8 के गुने में हमें चेन डालनी है। अब देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से पकड़ते हुए हमें इस चेन को सीधा कर लेना है, नहीं तो मुड़ जाएगा ये। इस तरह से सीधा करते हुए हम यहाँ इस तरह से इसे हम जोड़ लेंगे सबसे लास्ट वाली चेन पे। देखिए जोड़ने के बाद यहाँ से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3 चेन लेने के बाद इस तरह से अगली वाली चेन में हम इस तरह से डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगली चेन में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगली चेन में डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगली चेन में डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से करते हुए हमें पूरा राउंड डबल क्रोशिया करके हमें लास्ट में जोड़ लेना है। इसी तरह से डबल क्रोशिया करते हुए हम यहाँ तक आके यहाँ जोड़ लेंगे, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको। तो देखिए डबल क्रोशिया का राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब सबसे जो फर्स्ट वाला चेन है यहाँ पे इस तरह से हम डालेंगे और इसे जोड़ लेंगे। इस तरह जोड़ने के बाद यहाँ एक चेन ले लेंगे, और एक चेन लेने के बाद इसी गैप में डालेंगे। देखिए सॉरी, इस तरह से लेंगे। देखिए यहाँ हमने जोड़ लिया, फिर इसी चेन में एक बार और डालेंगे बिना धागा लिए हुए इस तरह से।
और 2 फंदों को एक साथ निकाल देंगे हम इस तरह से। अब देखिए हमें क्रूस पे धागा लेना है और ये जो दिख रहा है हमें डबल क्रोशिया, तो इसको हम अंदर की ओर से बुनाई करेंगे। इस तरह से क्रूस डालेंगे, देखिए लेते हुए इधर से हम इसकी बुनाई करेंगे। यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इसका। फिर इसी तरह से करेंगे, क्रूस पे धागा लेंगे और अंदर की ओर से इसकी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी तरह से करेंगे, ये देखिए अंदर की ओर से डालेंगे इधर से, इधर निकाल के इधर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इधर से डालेंगे, यहाँ से निकालेंगे और यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक बार और बता देती हूँ मैं आपको, इस तरह से लेंगे, जो अगला वाला चेन है देखिए ये इस तरह से हम डालेंगे अंदर की ओर से, फिर निकालते हुए पीछे की ओर से इसका डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह करते हुए हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना है। इसी तरह से करते हुए हम पूरा राउंड कंप्लीट करना है और आके हम यहाँ पे जोड़ लेंगे इस पर। उसके बाद फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। तो देखिए ये राउंड हमारा भी कंप्लीट हो गया। ये हमारा दूसरा राउंड है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले वाले चेन में इस तरह से हम जोड़ लेंगे इसे। जोड़ने के बाद देखिए क्या करेंगे, हम इस पे इस तरह से धागा लेंगे। बिना धागा लिए हुए एक बार हम यहाँ और डालेंगे और इस तरह से इसे बुन लेंगे। अब क्रूस पे धागा लेंगे। अब देखिए यहाँ से 8 चेन काउंट करेंगे हम। आठ चेन काउंट करेंगे यहाँ से, देखिए नीचे से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब इस तरह से लेंगे और 8 चेन जहाँ हमारा हुआ है ये बीच में हम डालेंगे। देखिए जो बीच का चेन है हम यहाँ पे इस पे डालेंगे इस तरह से क्रूस को, और इस तरह से खींचते हुए इसकी बुनाई करेंगे हम। यहाँ से ये डिजाइन शुरू होगी तो थोड़ा लंबा खींचेंगे और इस तरह से यहाँ डबल क्रोशिया बनेगी। फिर इसी चेन में फिर डालेंगे हम, देखिए, और इसी तरह करते हुए हमें 8 बार करना है। ये 2 हो गए। तीन, 4, 5, एक गैप में 8 बार हमें बनाना है, यानी 8, 5 हो गए, 6, 7 और ये 8। एक चेन में से हमें 8 बार बनाना है ये डबल क्रोशिया। उसके बाद देखिए यहाँ से हम काउंट करेंगे। देखिए 1 2 और ये 3, जहाँ तीसरा चेन होगा वहाँ से सबसे ऊपर वाले चेन में जाएंगे हम। देखिए 1 2 3 और ये 4, चौथा चेन जहाँ आएगा, जहाँ हमने डिजाइन बनाया वहाँ से चौथा चेन गिनेंगे और सबसे ऊपर वाले चेन में हम इसे बिना धागा लिए हुए इस तरह से हम इसे जोड़ लेंगे इस तरह से। फिर क्रूस पे धागा लेंगे। अब देखिए फिर अब कैसे बनाएंगे ये डिजाइन, हम यहाँ से काउंट करेंगे। हम देखिए जहाँ हमने ये डिजाइन बनाया है यहाँ से काउंट करेंगे नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस डिजाइन से लेके अगला डिजाइन जहाँ हम बुनेंगे वहाँ 8 आना चाहिए।
देखिए फिर से दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां जो हमारा डबल क्रोशिया है उसकी ये बीच वाले जो हमने बनाए हैं इस चेन में डालेंगे और यहाँ से फिर हम इस तरह से बुनाई करेंगे इसकी। इस तरह से खींचेंगे और यहाँ इसकी डिजाइन बनाएंगे। एक यहाँ भी हम 8 बार बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7, एक बार और ये हो गए 8। इस तरह से ये डिजाइन बनेगी। देखिए फिर हम यहाँ से काउंट करेंगे। देखिए जहाँ हमने ये बुना है यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 और ये 4। यहाँ ऊपर से काउंट करें। देखिए 1 2 3 और ये 4। यहाँ पे हम ऊपर में इस तरह से हम जोड़ लेंगे इस तरह से। फिर जैसे मैंने 1 और 2 इस तरह से बनाया फिर यहाँ से हम उसी तरह से काउंट करेंगे। फिर देखिए जहाँ हमने बुना है यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यहाँ पे जब पहला डिजाइन डालेंगे उसके बाद जहाँ हमने इस चेन में डाला है वहाँ से लेके 8 चेन तक हम गिनेंगे। उसका जहाँ हमारा 8 चेन आएगा वहाँ हम दूसरा डिजाइन डालेंगे। तो इस तरह से लेंगे इस चेन के बीच में डालेंगे। जो चेन दिख रही है आपको इस चेन के बीच में डालना है हमें और इस तरह से डिजाइन बनाना है। इस तरह से करके एक बार बता देती हूँ आपको। फिर इसी तरह से पूरा राउंड आप करें। तो 3 3 1 4 5 6 7 ये 8। आप इसे ज़्यादा भी बना सकती हैं या तो इसे कम भी बना सकती हैं। ये डिज़ाइन आपकी मर्ज़ी पे है कि आप जितना बड़ा ये बनाना चाहती हैं। देखिए इस तरह से बनेगी। फिर यहाँ से काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 और ये 4। यहाँ पे इसे हम बिना धागा लिए हुए इस तरह से हम जोड़ देंगे। इसी तरह से करते हुए हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे और आने के यहाँ आके हम जोड़ लेंगे। उसके बाद मैं आगे बताती हूँ आपको कि ये कैसे बनेगा। तो देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। तो बीच में हमारे एक चेन बच गए हैं तो इसे आप स्किप भी कर सकती हैं। एक चेन बच जाने से कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ से स्किप कर देंगे। जहाँ से हमने ये फंदे बुने थे हम इस तरह से इस तरह लेके यहाँ हम इसे पहले जोड़ लेंगे। जोड़ लिया। एक बार और हम यहाँ इस तरह से डाल के इसी चेन में एक बार और हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे, सिंगल क्रोशिया बना लेंगे सॉरी। अब यहाँ से चेन लेंगे और जितने भी हमने ये बनाए हुए देखिए डबल क्रोशिया जो बनाया हुआ था तो देखिए इस तरह से क्रोश में धागा लेंगे। अब अंदर की ओर से जितने भी यहाँ डबल क्रोशिया है हमने 8 डबल क्रोशिया बनाए हुए थे इसमें। तो 8 बार हमें अंदर की ओर से इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से डालेंगे यहाँ पे और इधर से डबल क्रोशिया बना लेंगे।
फिर इसी तरह से करेंगे। अब इसमें डालेंगे हम, देखिए ये है अंदर, अंदर की ओर से डालेंगे इस तरह से, और यहाँ से इसे डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये 2 हो गए डबल क्रोशिया। फिर अंदर की ओर डालेंगे, तीन, 4, 5, 6, 7, ये 8। और जो बीच में हमने जहाँ जोड़ा हुआ था इसमें हमें बुनाई नहीं करनी है। फिर इस तरह से धागा लेंगे और जो हमने 8 डबल क्रोशिया बनाया हुआ था फिर से हमें उसी तरह से करना है जैसे हमने यहाँ बनाया हुआ है। अंदर की ओर से लेंगे और यहाँ पे इस तरह से इस डिजाइन में डाल के फिर से यहाँ अंदर की ओर से डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इसके अंदर से डालेंगे, इसी तरह से करते हुए देखिए ये लाइन कंप्लीट करेंगे और एक लाइन और हम अंदर की ओर से इसी तरह से बुनेंगे। ये राउंड ख़त्म करने के बाद फिर जब हम दूसरा लाइन शुरू करेंगे तो उसे भी हम अंदर की ओर से ही बुनेंगे, जैसे हमने इसमें बुना है उसी तरह से इसका अगला राउंड भी हम करेंगे। उसके बाद मैं बताती हूँ कि आगे क्या करना है आपको। तो देखिए हमने ये 2 राउंड कंप्लीट कर लिया। डिजाइन के बाद हमने अंदर की ओर से डबल क्रोशिया बनाया था, फिर एक लाइन और बनाया। अब देखिए यहाँ पे हमने जोड़ लिया। जोड़ लेने के बाद एक बार इसी चेन में और डालेंगे इस तरह से, और 2 फंदों को एक साथ इस तरह से बुन लेंगे। अब देखिए फिर से हम यही डिजाइन डालेंगे। तो इस तरह से हम क्रूस पे धागा पकड़ेंगे और यहाँ से 8 लाइन 8 चेन हम यहाँ से काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इस तरह से क्रूस पे धागा पकड़ेंगे और यहाँ इस तरह से डालेंगे हम इस चेन के अंदर, और यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। थोड़ा सा लंबा खींचेंगे इसे, इस तरह से लंबा खींचे, यहाँ से इस तरह से इसे बनाएंगे। 8 बार बनाना है हमें। 1 हो गया, यहाँ और डालेंगे 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया और ये 8 डबल क्रोशिया, यानी 8 डबल क्रोशिया बनाना है 1 चेन में। इस तरह से बन गया। अब देखिए इस तरह से, सॉरी, अब यहाँ से हम चौथी चेन काउंट करेंगे। देखिए जहाँ से हमने बुना है वहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 और ये 4। तो हम यहाँ इससे इस तरह से जोड़ देंगे। इस तरह से देखिए इस तरह से लेंगे और बिना धागा लिए इसे स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लेंगे इस तरह से। फिर से हम इसी तरह से करेंगे, यही डिजाइन डालना है हमें। क्रूस पे इस तरह से धागा चढ़ाएंगे। अब यहाँ से देखिए जहाँ से हमने बुना है, ये जो डिजाइन बना है, यहाँ से हम 8 चेन गिनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यहाँ पे हम इस तरह से क्रूस डालेंगे, इस तरह से लंबा धागा खींचेंगे। यहाँ से फिर से हम इसी तरह से डिजाइन बनाएंगे। दो, 3 4 5 6 7
7 और ये 8। जहाँ से हमने बुना है यहाँ से चौथी चेन काउंट करेंगे, 1 2 3 और ये 4। देखिए यहाँ पर हम इस तरह से क्रोस डाल के यहाँ जोड़ लेंगे इसे। देखिए जैसे मैंने पहला डिजाइन बनाया उसी तरह से आपको सेम आप इसकी लंबाई 4 से 5 इंच कर सकती है, जितनी बड़ी आपके बैग की लंबाई रखना हो। जैसे इतना बड़ा सा रखना हो आपको, इतना बड़ा रखना है, या इसे बड़ा रख सकती हैं आप, यानी 4 से 5 यानी इतना लंबा रख सकती हैं। तो ये डिज़ाइन मैंने एक डाला, ये 2 डाला। एक डिज़ाइन डालने के बाद फिर मैंने 2 बार ये डिज़ाइन डाला हुआ है डबल क्रोशिया के अंदर की ओर से। तो ये डिज़ाइन मैं पूरा कर लेती हूँ, फिर एक बार और बता देती हूँ। उसी तरह से फिर आगे आप करेंगे, उसके बाद फिर मैं बता दूंगी कि कैसे करना है आपको ये डिज़ाइन। तो देखिए ये डिज़ाइन का राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ हम जोड़ लेंगे इस तरह से। जोड़ने के बाद एक बार और हम यहाँ डालेंगे इस तरह से, और एक बार और हम इसे बुनाई कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए क्रूस पे इस तरह से धागा लेंगे। अब देखिए क्रूस पे इस तरह से धागा लेंगे, और जो हमने ये 8 डबल क्रोशिया का ये डिज़ाइन बनाया हुआ था, अब देखिए इस तरह से पकड़ेंगे और फर्स्ट डबल क्रोशिया के इसके अंदर से हम इस तरह से डालेंगे क्रूस को, और यहाँ से निकालते हुए हम इस तरह से पकड़ेंगे, यहाँ डालेंगे और यहाँ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया फिर इसके अंदर से डालेंगे, और देखिए ये डबल क्रोशिया है, इस पर इस तरह से घुमाते हुए निकालेंगे। ये 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें 8 डबल क्रोशिया करना है। 2 ये 3 4 5 6 ये 7 और ये 8। इस तरह से ये अंदर की ओर से डबल क्रोशिया बनाना है 2 लाइन। उसके बाद यहाँ से हम इस तरह से पकड़ेंगे, फिर हम यहाँ नहीं बनाएंगे डबल क्रोशिया, इसके अगले वाले जो डिज़ाइन है हम इसमें डालेंगे। देखिए इस पे इस तरह से। तो इसी तरह से करते हुए हमें 2 लाइन इस तरह से डबल क्रोशिया की बनानी है। इस तरह से 2 लाइन डबल क्रोशिया की बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ बनाया हुआ 1 ये 2, उसी तरह से यहाँ बनाएंगे। उसके बाद आपकी ये लंबाई आप जितना रख सकें, इस बैग की लंबाई 5 इंच 6 इंच जितना बड़ा आप चाहें उतना बड़ा इस डिज़ाइन को उस तरह से डाल के पूरा कर लें। उसके बाद मैं आगे आप बताती हूँ आपको कि पूरा होने के बाद ये डिज़ाइन आपको बैग कैसे बनेगी। तो चलिए पूरा कर लेती हूँ मैं इसकी बुनाई, लगभग एक हाथ इतना तक बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। तो देखिए इस डिज़ाइन को हमने यहाँ से यहाँ तक पूरा कर लिया। तो मैंने इसमें कितने डिज़ाइन डाले हुए, 1 2 3 4। उसके बाद डिज़ाइन डालने के बाद मैंने अंदर के साइड से 2 बार हमने डबल क्रोशिया बना लिया है। उसके बाद सिंपल 2 लाइन डबल क्रोशिया, सिंपल डबल क्रोशिया बनाया है, सीधी अंदर की ओर से नहीं बनाया। तो इतना पूरा होने के बाद मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है। अब देखिए नीचे की ओर से कैसे सिएंगे। पहले इसको हम पलट लेंगे इस तरह से। इस तरह से पलटने के बाद इस तरह से हम इसे पकड़ेंगे, और चाहे तो आप क्रूस से भी सिल सकती हैं या तो सुई से भी सिल सकती हैं। तो इस तरह से लेंगे हम और सुई से सिल देंगे। इस तरह से घुमाते हुए हम इसकी सिलाई कर लेंगे।
यहाँ से यहाँ तक पहले भी सिल लेती हूँ, उसके बाद मैं दिखाती हूँ। तो देखिए हमने इसकी सिलाई कर ली, इधर से उधर पलट दिया तो इस तरह से लगेगा ये सिलाई देखने में। उसके बाद हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे और उसके बाद दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा यहाँ से हम फोल्ड करेंगे। देखिए इतनी दूरी पे लेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इधर से भी लेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से लेके यहाँ सिलना है, इसको इधर से सिल देंगे हम। यहाँ गांठ लगा देंगे। यहाँ हल्का सा ही सीना है हमें, यहाँ अब हम काट लेंगे कैंची से। फिर इस साइड भी हम इसी तरह से सिलेंगे। यहाँ इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ एक सिलाई लगा देंगे और यहाँ गांठ लगा देना। तो देखिए दोनों साइड से हमने इसकी सिलाई कर ली है। इस तरह से आपको कर लेना है, थोड़ा थोड़ा पकड़ के। उसके बाद हम यहाँ से देखिए क्रोस से इसकी बुनाई करेंगे। यहाँ बीच से लेंगे हम, तीन चेन लेंगे, इसी में एक बार और डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बगल में डालेंगे, चार डबल क्रोशिया हो गया, 5, 6, इसके बीच में से लेंगे हम, दोनों साइड के बीच में से, देखिए जहाँ पे बीच आएगा वहीं पे लेंगे हम। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हमने 9 डबल क्रोशिया बना लिए। अब इधर पलट जाएंगे, 2 चेन ले लेंगे, एक और ये 2, और अगले वाले में डालेंगे इस तरह से। इसी तरह से करते हुए 5 से 6 लाइन बना लेंगे हम डबल क्रोशिया की। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे कैसे करना है। इसी तरह से जितने यहाँ 9 डबल क्रोशिया है उतने ही आपको बनाना है। 4 से 5 लाइन बनाएंगे, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए हमने यहाँ 6 राउंड डबल क्रोशिया बना लिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, देखिए चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 चेन लेने के बाद सबसे अंत चेन में हम इसे इस तरह से जोड़ लेंगे।
और यहाँ से हम धागा कट कर लेंगे। इस तरह से। अब देखिए इसको हमें इस तरह से लगाना है। इस बैग को हम इस तरह से लगाएंगे इसका, और यहाँ पे एक बटन लगाएंगे, बटन को अंदर लगाएंगे और उसके बाद ये इसमें फंसा देना है, इसमें इस तरह से। तो चलिए मैं पहले बटन लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए हमने यहाँ इसको बना लिया है। हमने देखिए यहाँ पे इस तरह से बटन लगा लिया है। इस तरह से आप खोल सकती हैं और लगा सकती हैं, तो अंदर में इतना जगह रहेगा आपका। इस तरह से फिर बटन लगा दें और यहाँ से आप इसका हैंडल बना सकती है। तो मैं वो आप दिखा देती हूँ कि कैसे बनाना है। यहाँ से हम लेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे, अब यहाँ से हम चेन काउंट करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। उसको यहाँ से यहाँ तक करके देखेंगे, यहाँ तक लाना है हमें, तो नहीं हुआ। 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 चेन तक हम बनाएंगे यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ इस तरह से इसे जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद इधर हम पलट जाएंगे, इस तरह से धागा लेंगे और यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से पूरी चेन में हमें डबल क्रोशिया इस तरह से बना देना है। इसी तरह से डबल क्रोशिया करते हुए हम यहाँ तक बना लेंगे। उसके बाद यही डिज़ाइन सेम हम पीछे भी लगाएंगे। यहाँ से फिर हम इसी तरह से इसका हैंडल बनाएंगे जैसे हमने ये बनाया। तो चलिए दोनों साइड करके मैं बताती हूँ आपको। तो देखिए हमारा यहाँ बैग कंप्लीट हो गया। इस तरह से कुछ दोनों साइड के हैंडल मैंने बना लिया इस तरह से। आप चाहें तो यहाँ से भी बना सकती हैं, ये हाथ में इस तरह से लटका सकती हैं, और यहाँ से आप करेंगे तो कंधा में भी टांग सकती हैं। तो देखिए बनके बहुत ही खूबसूरत सा रेडी हो गया। आप इसे डेकोरेट भी कर सकती हैं, बीच बीच में मोती लगा दें तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये। पीछे से इस तरह से, अंदर फिर देखिए बहुत जगह है। आप चाहे तो चेन लगा सकती हैं यहाँ पे। थोड़ा सा खोल के भी दिखा देती हूँ। फिर इस तरह से बंद कर लें। ये आपका बैग रेडी। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा मैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर मैं कुछ नया वीडियो लेके आती हूँ आपके सामने। थैंक यू।